Hello everyone, welcome to Crack It. Today I will discuss about South East Central Railway GDC वैकेंसी। तो देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म के बारे में जो आरआरसी बिलासपुर की तरफ से जो जीडीसी के वैकेंसी निकली हुई है, तो उसको हम कैसे भरेंगे और उसका जो पीडीएफ या नोटिफिकेशन कैसे हम डाउनलोड करेंगे, वो हम आपको इस वेबसाइट से बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस फॉर्म को जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो सबसे पहले जो है आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है SECR indianrailways.gov.in। इस पर जो है आपको क्लिक करके जो है इस वेबसाइट पर आपको जो है आना होगा। और इस वेबसाइट पर आने के बाद जो है आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरह का दिखेगा। और फ्रंट पेज इस तरह का दिखने के बाद जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है GDC, यहाँ पर देख रहे हैं, और न्यू वाला न्यू बिलिंग कर रहा है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। तो जीडीसी का वैकेंसी जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे जीडीसी करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का जो आपको फ्रंट पेज दिखाई देगा। तो इस तरह का फ्रंट पेज में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर GDC 01/2021। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करना है, और अगर फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम दोनों बता देते हैं कैसे फॉर्म भरना है और पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है और उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर पीडीएफ हिंदी में डाउनलोड करना है तो यहाँ हिंदी पे क्लिक करके इस पर क्लिक करना है, और इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश पे क्लिक करके इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे होगा फॉर्म। तो इस पर लिंक फॉर ऑनलाइन फॉर जीडीसी पे क्लिक करना है इस पर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो अब जो है यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का जो है आपको दिखाई देगा वेबसाइट। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू पहली बार फॉर्म भर रहे हैं आरआरसी की वेबसाइट पर जीडीसी का, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। और अगर आप पहले भी जीडीसी का या एलडीसी का कोई भी फॉर्म भर चुके हैं, तो आपका तो पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर बना हुआ होगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो है देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि एम्प्लॉई कोड या पीएफ नंबर। तो पीएफ नंबर यहाँ पर जो है 11 डिजिट का पीएफ नंबर डालना है। हालांकि मैं तो बिलासपुर डिवीज़न का एम्प्लॉई नहीं हूँ, तो मैं तो सिर्फ मतलब कि फॉर्म तो मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर कुछ भी अगर रेंडमली डालूंगा तो ये इनवैलिड बता देगा यहाँ पर। तो जो बिलासपुर वाले जो कैंडिडेट होंगे, बिलासपुर जोन वाले, वहाँ पर 11 डिजिट का जो है पीएफ नंबर यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन वो अपना पुट करेंगे कि किस क्वालिफिकेशन में वो आते हैं। यानी जो भी फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि 10+ का भर रहे हैं कॉमर्शियल कलर का, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है उसका पूरा प्रोफॉर्मा खुल जाएगा और आप फिर फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम पीडीएफ के बारे में बताते हैं। बैक हो जाते हैं यहाँ से। बैक होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीडीएफ जाएंगे। पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए देखिए यहाँ पर जो हम इंग्लिश में डाउनलोड किए हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ हम आपको खोल कर दिखाते हैं पीडीएफ में क्या बताया गया है। तो पीडीएफ में देखिए क्या कहा गया है। पीडीएफ को मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 10 अगस्त को पब्लिश हुआ है। फॉर्म भरने का जो तिथि है 11 तारीख से है, और लास्ट तिथि जो है 10 सितंबर तक है। 1 महीना तक दिया गया है डेट। और ये जीडीसी वैकेंसी है, देख सकते हैं यहाँ जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। और ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इसको हम अपने जो है लिंक के ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इसके बारे में जो है कौन इसको भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। तो सबसे पहली बात ये समझना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम ऑल सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यानी ये जो है सिर्फ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन के ही कैंडिडेट भर सकते हैं, और जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं। और देखिए मतलब कि रेगुलर कहने का मतलब कि जो इससे कोई जो ग्रुप डी में है, मतलब जो ये सब जो परमानेंट जो वैकेंसी होता है वो सब, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पे है वो लोग नहीं भर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि जिसके ज्वाइनिंग का 1 महीना हो गया है, पीएफ वगैरह आ गया है, तो वो लोग इसको भर सकते हैं। लेकिन आरपीएफ और आरपीएसएफ नहीं भर सकते हैं इसको, क्योंकि वे उसके लिए नहीं है। और फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसी अगेंस्ट जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी हु एम्प्लॉयज हु आर ट्रेनी। वैसे देखिए कौन कौन लोग नहीं भर सकते हैं, जो लोग ट्रेनी हैं, जैसे कि जो अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो वो लोग ट्रेनी कहलाते हैं, या जो लोग ट्रेनिंग पीरियड में हैं अभी,
ट्रेनिंग पीरियड में है, जैसे कि कोई टेक्नीशियन में जिनका ज्वाइनिंग हुआ या एएलपी में और ट्रेनिंग पीरियड में, तो वो लोग इसको नहीं भर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट एंड नॉट रेगुलराइज्ड, जो रेगुलर नहीं हुए हैं वैसे कैंडिडेट इसको नहीं भर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि द कैंडिडेट जो है तब ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, वैकेंसी किस किस चीज़ का है। तो पहला है कॉमर्शियल कलर का, सीट देखिए टोटल 44 है। B2 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन 12 50% अंकों के साथ होना चाहिए और 50% जो मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC वालों के लिए, और SC ST के लिए जो है वो परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर स्टेशन मास्टर का है और 113 सीट है, न तो सीटों की जो है संख्या अच्छी खासी है और एक सीट तो आपका फिक्स है इसमें। और A2 है मांगा गया है। क्वालिफिकेशन है मान BSc BA BCom कुछ भी है। और गुड्स गार्ड है। फिर यहाँ पर सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा देखिए गुड्स गार्ड में है 321 सीट और टोटल 478 सीट है। A2 मांगा गया है, इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, उसके बाद जो है नीचे एज का क्या क्राइटेरिया है। तो एज यहाँ बताया गया है कि जो लोअर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1/1/2004, यानी इससे पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, यानी इसके बाद ये एक सेकेंड रुकिए। डेट ऑफ बर्थ देखिए बोला गया है कि UR के लिए होना चाहिए 18 से 42 साल, OBC के लिए 18 से 45 साल और SC ST के लिए 18 से 47 साल होना चाहिए। और यहाँ तो एज ग्रुप के लिए बताया है कि जो डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1980 से बाद का होना चाहिए। 2 जनवरी जो है 1977 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और इसके लिए देख सकते हैं 1975 के बाद। और 1/1/2004 से 1 जनवरी 2004 के बाद जो किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। प्रूफ ऑफ एज के प्रूफ के लिए आपको क्या लगाना है डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ के लिए आपको जो है ऑनलाइन के समय आपको ये मैट्रिक या इंटर का कुछ भी लगा सकते हैं, मार्कशीट या सर्टिफिकेट। उसके बाद एप्लीकेशन फी कुछ नहीं लगेगा, नील है एकदम। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि ऑल रेगुलर एम्प्लॉइज पजेजिंग प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन सब्सटेंटिव ग्रेड लोअर देन द ग्रेड पे, कहता है जिसके लिए भर्ती निकाला गया है उससे कम ग्रेड पे का होने में आप सर्विस कर रहे हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे 2000 ग्रेड पे के लिए फॉर्म भर रहे हैं GDC के लिए, तो आपका 1800 या 1900 ग्रेड पे में ड्यूटी कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए। 2000 ग्रेड पे वाला भी भर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि 2000 ग्रेड पे कॉमर्शियल क्लर्क में भर रहे हैं तो उसके लिए आप 2000 ग्रेड पे में नॉन सेफ्टी के पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और नॉन सेफ्टी से आप सेफ्टी के पोस्ट पर जा सकते हैं और सेफ्टी से सेफ्टी के पोस्ट पर जा सकते हैं, वो आगे बताया गया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए लेवल 1 एंड लेवल 2 वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। फिर स्टेशन मास्टर के लिए लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक के कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और गुड्स गार्ड के लिए लेवल 1 से लेवल 5 तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके बाद बताया गया है कि कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग, मतलब कह रहा है कि वैसे सेम पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कॉमर्शियल क्लर्क में फॉर्म भर रहे हैं और आप पहले से ही कॉमर्शियल क्लर्क के पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तब आप इस फॉर्म को तब जो है नहीं भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज सोन इन द नोटिफिकेशन आर प्रोविजनल, वैकेंसी की संख्या बढ़ घट सकता है। और बताया गया है कि रेलवे को यह अधिकार है कि रिकंडक्ट करा सकता है CBT या CBAT एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, और इसको कभी भी कैंसिल कर सकता है एग्ज़ाम के दौरान किसी भी स्टेज में। उसके बाद बताया गया है उसके बाद ये बताया गया इंपॉर्टेंट कि द सिलेक्टेड एम्प्लॉइज आर GDC विल हैव टू पास प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग कोर्स, मतलब कि जब आपका एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो इसमें जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग का एग्ज़ाम को पास करना होगा, तभी जो है आप अपॉइंटमेंट के लिए जो है योग्य माने जाएंगे, ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम के समय जो है आपको किसी भी तरह का TA DA या कॉन्वेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि कोई भी RPF जो है और या RBSF इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी इस GDC को फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि फॉर्म में जो है अच्छी तरह से आपका जो है अपना नाम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब वगैरह अच्छा से भरना है, जो भी है सही वही भरना है। फिर नेक्स्ट है कि डिसीजन ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल SECR बिलासपुर
इस मैटर में जो है बिलासपुर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो बता ही दिए हैं, इंटर और ग्रेजुएशन है, उसके अनुसार भरना है। उसके बाद है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, और अगर ये स्टेशन मास्टर का है भरे हैं तो उसके लिए साइको भी लिया जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद जो है एग्ज़ाम हो जाने के बाद पोस्ट के अनुसार जो है पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और जो है मेरिट लिस्ट हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा जी। कॉमर्शियल क्लर्क के लिए अलग होगा, स्टेशन मास्टर के लिए अलग हो सकता है। तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ लेवल ऑफ आरआरबी एग्जामिनेशन ऑफ नोटिफाइड पोस्ट। और रिटन एग्जामिनेशन का जो लेवल होगा वो जो ओपन एग्जाम जो होता है वही लेवल का होगा। द क्वेश्चन पेपर सेल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। और क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और सिलेबस में होगा जीके, मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। और जो है रिजल्ट आपका जो है या फिर जितना भी सिलेबस हो गया उसके लिए आपको आरआरबी की वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, जिससे कि ताकि आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहे। और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 नंबर जो है डिडक्ट कर घटा दिया जाएगा आपका नंबर। और यही सब है और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट और CBET हो जाने के बाद जो है आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप जो है ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कितने स्टेज में एग्ज़ाम होगा। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो है डायरेक्ट आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है जस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। उसी तरह से स्टेशन मास्टर के लिए रिटन एग्जाम के बाद जो है एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जिसको साइको कहते हैं, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसी तरह से गुड्स गार्ड के लिए क्या है, गुड्स गार्ड के लिए भी रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इसमें किसी भी तरह का साइको नहीं लिया जाएगा, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और बताया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है वो तो हम बता ही दिए हैं अभी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, और सारे जो है डाटा को मतलब सही फिलअप करना है, क्योंकि अगर कोई भी डाटा मतलब गलत फिल करते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म को इनवैलिड कर दिया जाएगा। इसी तरह से, और इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि सिलेक्शन हो जाता है तो आपका ये फॉर्मेट है SC और ST सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करके आपको बनवा के ले जाना है सेंट्रल वाला। और यहाँ OBC का है दिया हुआ, और उसके बाद यहाँ पर नीचे एक पेज और है OBC का डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को भी भर सकते हैं फाइनल ज्वाइनिंग होने के बाद। तो ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा लें।